ये इसमें विंडो प्लस है, माइको राजा जिसको कहते हैं, राजा का नाम सुनते हैं ना, राजा, इसलिए जड़ों का राजा है, ये जड़ों का राजा है। ये ऑर्गेनिक चीज़ है, हमारा बायो का प्रोडक्ट है। इसको आप जिस खेत में डालेंगे उस खेत की जो है पैदावार बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लो कोई किसान बोलता है कि हम आलू बोए, आलू में हमारे खोदनहवा लग गया, जिससे जिसको किसान भाई चेचक रोग कहते हैं, चेचक रोग ना सुने, जिसको चेचक रोग कहते हैं। कोई किसान भाई कहता है हमारा प्याज बोए, प्याज ही पैदा नहीं हुआ। कोई किसान भाई कहता है हम लहसुन बोए, हमारा लहसुन सड़ जाता है। तो सभी का समाधान ये इंडो प्लस माइको राजा है। ये रिसर्च द्वारा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 5 बिस्सा में आप इसको एक पैकेट डाल दीजिए, 160 रुपये का है। इसको डालने से आपकी आलू में साइज आ जाएगी, शाइनिंग अच्छा होगा, आलू का पैदावार भी बढ़ जाएगा, प्याज का साइज भी बढ़ जाएगा, लहसुन का साइज भी बढ़, मतलब जितने कंद वाली फसल है जड़ के अंदर, क्योंकि इसको खेत में डालने से एक जालसाई बना लेगा। जहाँ ये प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पे न कोई कीड़ा लगेगा, न वहाँ पे मतलब एक सुरक्षा चक्र हो जाएगा इसको डालने से। अगर मान लीजिए भाई आपके खेत में कभी नमी नहीं है तो ये कुछ दूर से मतलब नमी को खींचता है, जैसे लोहे चुंबक खींचता है, उसी प्रकार ये है। आप इसको गेहूं में भी डाल सकते हैं, टमाटर लगा रहे हैं उसमें डाल सकते, गेहूं में डालेंगे तो इससे डालने से गेहूं में आप जैसे शुरू से ही अंत तक उसका वैसे ही पौधा हरा भरा काला होता चलाएगा। 1 बीघे में 4 किलो है, इसको डाल सकते हैं आप लोग। इसका नाम है इंडो प्लस माइको राजा। आप कहीं कोई भी क्रॉप में डालिए इसको, आपको नुकसान फायदा होगा। मतलब एक इसका नाम है राजा, जिसका नाम राजा उस काम बहुत अच्छा होता है। और किसको भी पूछना है इसके विषय में बताइए, हम आपको बताएंगे। ना बता दिए, आप क्या पूछेंगे जब समझिए। अब तिके यूज ना करत गए है ने तिके, इसलिए हमने कहा ना, हम लोग जो है आप लोग को, जैसे आपने कहा ना मनोज सर जी का नाम लिया, कोई बरसठी ब्लॉक पर रहा है वो भी। अच्छा बताइए, प्राइवेट दुकानों पर भी उपलब्ध है? ना, ये हम लोग के सेंटर पर ही मिलेगा, केवल ब्लॉक रिसर्च सेंटर जो मढ़ियाओं में, वहाँ मतलब ये आप लोग को आप इसको डाल दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि समझ लीजिए आपका पैदावार बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हमारे जो है कि गेहूं में कभी कभी वो पीला बना जाता है, खैरा पकड़ लेता है, धान बड़ा होकर खैरा पकड़ लेता है, और कभी कभी होता है कि आलू जो है कि बड़ा होकर सिकुड़ने लगता है या बढ़ता नहीं है, आलू का साइज नहीं बढ़ता है। इसको आप लोग डाल देंगे तो आलू का साइज क्या वो समझिए बम्पर पैदावार होगा, पैदावार भी आएगा, रोग से आप ग्रसित है। क्योंकि इसमें दवा भी ऐसा है कि इसमें ये आप डाल, एक बार अगर आप डाल लेंगे तो समझ लीजिए एक क्रॉप आराम से कर लेंगे इसको। मिर्जापुर वाले इस चीज़ को समझ लीजिए 5 किलो 6 किलो बीघा डालते हैं आलू में। आज भी मिर्जापुर में आलू लगता है, वहाँ पे तो हम हैं, ड्यूटी मेरा इसमें वही लगा है, लेकिन समझ लीजिए 5 किलो बीघा डालते हैं, 1 बीघे में 165 170 बोरी पैदा करते हैं आज भी वो सब, इस इंडो प्लस माइको राजा से। तो आप लोगों को अच्छी चीज़ हम लोग बताएंगे, नहीं जैसे आए कोई दुकानदार तो अपने हम लोग प्रोडक्ट का भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोग को जैविक ही चीज़ बताएंगे, जो कि मतलब सही चीज़ आपको अच्छा लगे वही चीज़ आप लोग अपनाएंगे। दूसरा है कि सब भाई उसमें वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आप लोग घर पे ही अपने हाथ बना सकते हैं। जैसे आपके पास आजकल हर किसान भाई के पास भैंस है, गाय है ना, तो आप घर पे ही बना सकते हैं इसको। अब जैसे पुआल है, पुआल को काट लीजिए, नीम का पत्ती है, नीम का पत्ती को भी आप इकट्ठा कर लीजिए, पुआल नीम के पत्ती को कहीं सुखवा दीजिए, सुखवा कर जो है वर्मी कंपोज आप घर पे ही बना सकते हैं आराम इस खाद को अगर आप बना लेंगे तो यूरिया, डीएपी, पोटास, एसपी, पीएसपी जो भी हो आप सब भूल जाएंगे। मकर संक्रांति के बाद तो ऐसे किसान घर पे जैसे मान लीजिए 20 किलो गोबर ले लीजिए,
20 किलो गोबर लेकर उस गोबर कम से कम 20 दिन का रहना चाहिए। इंडो प्लस कौन राजा है? अरे यार इंडो शायद प्लस कुछ काम माइको करना है, राजा। थोड़ा करे काम डॉक्टर साहब ये बता देंगे आपको जो भी फोटो पूछेंगे। और कुछ? तो घर पे ही यहाँ बना, जैसे मान लीजिए कभी होता है कि आपने 10 बाई 4 या 10 बाई 5 का पॉलीथीन ले लीजिए। हाँ। उस पॉलीथीन को जैसे आप उदाहरण में बता रहा हूँ, ये ईटा हो गया ना, हाँ ये ईटा को इस साइड से पॉलीथीन मत दबाइएगा, इस ऐसे मतलब, ठीक है। जैसे ईटा है तो ईटा को आप आराम से ऐसे रख के एक ढांचा के तरह चारों तरफ बना दीजिए, बनाएंगे। ठीक है। बनाने के बाद जो है उस पर गोबर डाल दीजिएगा। गोबर कम से कम 20 से 40 दिन का होना चाहिए, क्योंकि कच्चा गोबर रहने से उसमें जो है कि मिथेल गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा कि गोबर के जो है इकट्ठा एक जगह करके, चाहे मशीन से, चाहे जो आजकल सब वो वाला है ना पाइप द्वारा, हाँ। इतना उसको ठंडा कर दीजिएगा कि उसका पानी जब तक अंदर से बह न जाए तब तक उसको आप करते रहिए। इसके बाद हाथ डालकर आप देखिए कि उसमें गर्मी है कि नहीं। सुबह शाम उसको करते रहे 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद। इसके बाद उसको उठाकर इस पॉलीथीन वाले जो, चाहे पॉलीथीन हो चाहे आजकल कैरेट आता है ना, हाँ। कैरेट देखे ना, कैरेट में भी आप पॉलीथीन बिछा सकते हैं, उसमें भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे किसी को थोड़ा सा अगर मान लीजिए अपने इधर क्यारी 2 क्यारी को बनाना है तो कैरेट से नेट, जो आजकल हरा वाला नेट आता है, नेट भी बिछा सकते हैं, उस पर पॉलीथीन भी बिछा सकते हैं। तो उसमें आप उस गोबर को डाल दीजिए। गोबर को डालने के बाद जो आपका ये पुआल है और जितना भी पताई है सब उसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। ऊपर डालने के बाद जो है, इसके बाद आप जो है फिर गोबर ले लीजिएगा, ठीक है। गोबर का लेयर फिर बिछा दीजिएगा। बिछाने के बाद आपको जो केचुए आप लोग को मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उस थोड़े से केचुए के आप उसके ऊपर डाल देंगे तो केचुआ डालते ही केचुआ तुरंत अंदर चला जाता है। केचुए का इसलिए हम लोग गोबर ठंडा किया, क्योंकि केचुए ठंडा स्थान ही पसंद करता है। अगर मान लीजिए गोबर गर्म रहेगा तो वहाँ केचुए मर जाते हैं। केचुए का काम ये है कि हम लोग 12 घंटे में 24 घंटे में 12 घंटे सोते हैं, लेकिन केचुए 24 के 24 घंटा काम करता है। जो भी केचुआ खाएगा वो अपना तुरंत जो है मलबा बाहर करेगा। 40 से 45 दिन बाद देखेंगे, मतलब उसके बाद, ठीक है। उसको डालने के बाद फिर आप यही प्रक्रिया करते करते उसको 1 फुट ले जाइए। 1 फुट हो गया ना, 1 फुट ले जाने का आप नाप लीजिएगा। 1 फुट के बाद उसको चाहे पॉलीथीन से चाहे इसी पुआल से, मान लीजिए पुआले से आप जो है उसको छाहे बनाइएगा। हाँ, छाहे, इस चीज़ को आप छाहे बनाइएगा, जिसके क्योंकि धूप लगेगा तो जो है कि उसमें क्या मर सकते हैं और गर्मी पैदा हो जाए, मर जाए, फंगस मर जाएंगे। इसको छाए बनाएगा। इसके बाद इसी पुआल से उसको जो है ढक कर पानी हल्का सा, मतलब उसका नमी न जाने पाए, पानी हल्का सा मार दीजिएगा। मार के उसको छोड़ दीजिएगा 35 से 45 दिन तक। आप देखेंगे कि 45 दिन बाद जब पॉलीथीन का आप हटाएंगे तो केचुए जो है अपना सारा कार्यक्रम क्रिया वो अपना जादू करके उसको एकदम भुर्रा, जैसे भुर्रा नहीं है वैसे वो पैदा कर देगा। आप थोड़े से भी केचुए से, अब उसी केचुए से आप अपना जो है कि प्लांट शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर खाली केचुए हम लोग लेंगे तो मर जाते हैं। इसमें थोड़ा उसमें गोबर वर्मी कंपोस्ट रहना जरूरी है उसमें, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट रहना जरूरी है उसमें। तो आप ऐसे ही घर पे ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं बिना पैसे का। अगर मान लीजिए हम लोग के पास आएंगे तो भाई देखिए जो भी गवर्नमेंट का रेट होगा तो हम लोग भाई लेबर करेंगे, चीज़ वही है, वो सही तैयार करता है। अब ऐसे क्या है कि आप 10 लोग को रोजगार भी दे सकते हैं। जिससे होता है कोई पेट में सीख कर नहीं आता है, जो भी सीखता है ना आज जो सीख लेगा तो एक बोरी भी, एक बोरी बैगिंग होता है आवत है ब्लैक पे। हाँ आएगा आपको 280 रुपये, 280 280 रुपये ये हमारे सेंटर पे है। बोरी 280 या 300 रुपये बोरी में आपको ये